हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल है भाई। तो जिन बच्चों का सपना आरआई अजमेर जाने का था, तो आप सभी लोग तैयार हो जाओ। आप सभी के लिए स्पोर्ट राउंड का सीट जो है वो आउट कर दिया गया है कि स्पोर्ट राउंड में कितने सीटें खाली हैं। और बेटा यहाँ पे जो स्पोर्ट राउंड है वो फिजिकली आपको रिपोर्ट करना होगा आपने जाकर आरआई अजमेर में, तब जाकर आपका एडमिशन कंफर्म हो पाएगा। तो पूरा अपडेट क्या है इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले बेटा आप सभी को बता देते हैं कि आपको पता होगा कि हम लोग पिछले 3 सालों से आपको एनसीईटी के लिए गाइड कर रहे हैं। तो अगर आपके कोई जूनियर्स होंगे या फिर आपके छोटे भाई बहन होंगे तो आप उन्हें जरूर बताइएगा। तैयारी करने के लिए हमारी बैचेज आ चुकी है, श्योर सिलेक्शन प्लस बैच। और अगर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इस बार ड्रॉप लिया होगा या फिर ड्रॉप लेने का सोच रहे होंगे, तो आप लोग लेट नहीं करो भाई। आप सभी लोग जाओ फटाफट, आप लोग कोर्स में जुड़ो, अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया आप लोग, ठीक है। तो आपको देखो कोर्स में जुड़ने के लिए क्या करना, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, और यहां से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ऑफिस का नंबर है, कोई प्रॉब्लम होगा आपको बच्चे पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं आप लोग, है ना। यहां पे आप देखोगे बेटा जो आरआई अजमेर है इनका जो है यहाँ पे बीए बीएड में सीटें थोड़ा कम है, लेकिन बीएससी बीएड में काफी सीटें खाली है, ठीक है। अगर हम बेटा बात करते हैं बीए बीएड का, तो बीए बीएड में इंग्लिश मेजर के लिए सीट खाली है। इंग्लिश के लिए जनरल का एक सीट खाली है और एससी का एक सीट खाली है, ठीक है। खाली क्यों हुआ आपको पता होगा कि बच्चा एडमिशन ऑलरेडी यहां लिया होगा, इसके बाद कहीं और जाकर एडमिशन ले लिया होगा, ठीक है। यहां पे सीट छोड़ दिया होगा। हिंदी मेजर में भाई आपका ओबीसी एनसीएल मिलाकर आपका एक सीट खाली है और एसटी का एक सीट खाली है, ध्यान रखना। तो अगर आप हिंदी मेजर लेना चाहते हो जनरल से हो तो भाई आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है। सीट खाली नहीं है, तो मात्र 4 सीटें खाली है बीए बीएड में, ठीक है। लेकिन भाई बीएससी बीएड में रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे बच्चों ने अपने एडमिशन कैंसिल कराया। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर बात करते हैं 20 सीटें खाली है भाई, आप देख सकते हो, ठीक है। बीएससी बीएड अगर बात करते हैं फिजिक्स मेजर में, तो भाई जनरल का 3 सीट खाली है। केमिस्ट्री भाई आपका देखो जनरल का 2 सीट खाली है, ओबीसी का 4 सीट खाली है, ठीक है। और अगर बात करते हैं जनरल 1, ठीक है, उसके बाद एंड जनरल पीडब्ल्यूडी का 1 सीट खाली है, ठीक है। उसके बाद भाई आप देख सकते हो मैथमेटिक्स का जनरल का 2 सीट खाली है। यहाँ पे क्या लिखा है भाई जनरल एंड जनरल, अच्छा ठीक है, जो जनरल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उनका यहाँ पे इतना सीट खाली है ना। जनरल का 2 सीट खाली है मैथमेटिक्स में, ओबीसी में 4 सीट खाली है भाई। तो ओबीसी में काफी सीटें खाली यहाँ पे है ना। बॉटनी की बात करें तो एसटी में 1 सीट खाली है। जूलॉजी की बात करें बेटा तो ओबीसी एनसीएल में 2 सीट खाली है, एससी में 1 सीट खाली है और एसटी में आपका 1 सीट खाली है, ठीक है। एनी वैकेंसी ड्यू टू लेफ्ट आउट और स्टूडेंट में आल्सो बी कंसीडर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेट मेंशन है, कौन से डेट को आपको जाने हैं। तो आपको आरआई अजमेर में जाना है, रूम नंबर कितने 126 में आपको जाने हैं 24 अगस्त को। बेटा आज जो आपका 16 अगस्त है भाई, ठीक है। आपको जाने कब है 24 अगस्त को। टाइम आपका दिया गया है 9 बजे आपको जाना है। किन बच्चों को जाना भाई, देखो जाना किसको है, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड एनसीईटी 2026, जिन्होंने एग्जाम दिया एनसीईटी का और आरआई अजमेर के लिए किया है रजिस्ट्रेशन, पहले जब इनका ओपन था, ठीक है, फर्स्ट राउंड के लिए जब इनका चल रहा था रजिस्ट्रेशन, उस टाइम पे अगर आप लोगों ने किया है रजिस्ट्रेशन तभी आप जाकर एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। लेकिन देखो उसमें से भी क्या है भाई, यहां पे डेट मेंशन है, कौन सी डेट को इनका था। आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट काउंसलिंग एक्सेप्ट, यानी उन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाएगा जिनको फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्ट करा गया था एंड ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट्स आप वेट लिस्ट सेकेंड काउंसलिंग एलिजिबल कैंडिडेट एज इंडिकेट एवं मे फिजिकली रिपोर्ट एट आरआई, यानी जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में सिलेक्शन हो चुका था वो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आपने विड्रॉ कर दिया है तो ऑलरेडी आपका एडमिशन है तो भाई आपको दोबारा एडमिशन लेने की कोई नीड ही नहीं है। लेकिन आपका लिस्ट में नाम आया था, आप लोग का एडमिशन हुआ था, आपने एडमिशन कराया भी था लेकिन विड्रॉ कर लिया था और बाद में फिर से आप जाओगे स्पोर्ट राउंड के लिए, आपको माने नहीं रखा जाएगा, ठीक है। आपको एक मौका दी गई थी, आप बच्चे दूसरा मौका खो दिए यहाँ पे, है ना। तो भाई देखो जिनका फर्स्ट राउंड सिलेक्शन लिस्ट में एडमिशन नहीं हुआ था या फिर सेकेंड वेटिंग लिस्ट में एडमिशन नहीं हो पाया था और उन्होंने किया था रजिस्ट्रेशन अरेंजमेंट के लिए, वो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। आपको टाइम मेंशन्ड है कि आपको 9 बजे सुबह पहुंच जाना है। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट काउंसलिंग आफ्टर शेड्यूल्ड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, यानी अगर मान लो 25 अगस्त को जाओगे तो आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सुबह ही आपको पहुंचने बेटा, 1 घंटे 2 घंटे लेट होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन 24 अगस्त को आपको सुबह पहुंचना है, 10 बजे 10:30 बजे 11 बजे तक पहुंच सकते हो, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो भाई ये आपका आरआई अजमेर का अपडेट हुआ, तो भाई आप सभी को बहुत बधाई हो भाई, जिन बच्चों का यहाँ पे मार्क्स थोड़ा ठीक ठाक रहे होंगे। अब देखो आपको लगेगा सर मेरा एडमिशन कैसे कंफर्म माना जाएगा, मैं जाऊंगा तो हो जाएगा, क्या पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है। अगर आप देखो वहां पे जाने के बाद आपकी रैंकिंग बनेगी, इसीलिए मैं बोला टाइम पे आपको पहुंचना है। पता चला कि आप नहीं गए, आप जा रहे हो शाम को 5 बजे, तब तक रैंक बन चुकी है,
ऑलरेडी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, आप बाहर हो जाओगे अच्छे नंबर लाकर भी। तो वहां पर जाने के बाद जो जो बच्चा जाएगा वहां पे ना, उनकी रैंक लिस्ट बनेगी वहीं पे, और उसी के अकॉर्डिंग जितने सीटें हैं उस पर आपका एडमिशन होगा। ठीक है, एक सिंपल सा प्रोसेस आपका आरआई अजमेर का रहने वाला है। तो भाई रिस्क में तो इसके बागे से फिक्स है, आप समझते ही हो, जो बच्चे जाएंगे उनका एडमिशन हो सकता है, ठीक है, कंफर्म नहीं है बेटा, ध्यान रखना आप लोग। सीटें रहेंगी तब तो कंफर्म यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो कौन से कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, कौन सा आपको मेजर सब्जेक्ट लेने हैं, और उस सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैथमेटिक्स की बात करते हैं, आप बायोलॉजी वाले हो तो नहीं एलिजिबल हो, सिंपल सी बात है। अगर आप बायोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हो, आप बायोलॉजी वाले हो तो ले सकते हो, आप मैथमेटिक्स वाले हैं तो आप बायोलॉजी में एडमिशन नहीं ले सकते भाई। ठीक है, आपके लिए पीसीबी होना चाहिए बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, है ना। तो आप देख लो मिनिमम जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको चेक कर लीजिएगा। और आप भाई थोड़ा रिस्क को है जाने का, अगर आप थोड़ा दूर से आ रहे हैं भाई तो आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो जाइएगा, वहां पे आपके रैंक लिस्ट बनेंगे। और बीएससी बीएड में चांसेस आपके ज्यादा है, बीए बीएड में थोड़ा कम है, सीटें यहाँ पे लिमिटेड है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ चुका है कि कैसे आपको स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग होने वाली है। तो मिलते हैं बेटा हम लोग अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाकी आप में से जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते होंगे, आप सभी के लिए हमारी श्योर सिलेक्शन प्लस बैच लॉन्च है। डिफरेंट सब्जेक्ट का आपको डिफरेंट फैकल्टी यहाँ पे अपने सब्जेक्ट में काफी एक्सपर्ट है, वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाइए प्ले स्टोर पर डाउनलोड करिए सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, और यहां से आप कोर्स में जुड़ सकते हैं भाई। ठीक है, भाई कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी आपका प्रॉब्लम होगा तो आप इस नंबर पे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा हम लोग अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।